विश्वविद्यालय के वो छात्र छात्राएं जो कि बीएससी में अपना दाखिला लेना चाहते हैं, नए वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं, सीयूईटी का जो एंट्रेंस का टेस्ट हो रहा है उसमें बहुत सारी समस्या आपको सामना करना पड़ रहा है। तो पहली बात यह है कि आप उम्मीद मत हारिए। दूसरी बात यह है कि आप परेशान नहीं हो, क्योंकि आपके साथ हम हैं और जहाँ हम रहते हैं वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती है। तीसरी बात यह है कि बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा। चौथी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप नए छात्र हैं और आप अब यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी अपडेट होगी, जो भी आवश्यक लगेगा, मैं यहाँ से आपको बताने का काम करूँगा। फॉर्म जब हम भर रहे हैं तो बीएससी वाले फॉर्म में बहुत सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको डोमेन्स में आ रही है कि डोमेन में हमको दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यह है कि बीएससी के फॉर्म को जब हम भरते हैं तो एक साथ साथ तमाम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को हम देते हैं। तमाम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को देने का मतलब यह है कि बीएचयू का भी हम फॉर्म भरते हैं, एएमयू भी हमारी प्रायोरिटी रहती है, डीयू भी हमारी प्रायोरिटी रहती है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी हमारे ऑप्शन में रहता है। तो सीयूईटी के जब आप फॉर्म भरिए तो सारे विश्वविद्यालयों को मेंशन करिए जिसमें आप अपनी परीक्षा जिसमें आप अपना दाखिला लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि बीएचयू की कट ऑफ बहुत हाई गई, तब आपके पास विकल्प बचता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ अमूमन नीचे जाती है। तीसरी बात यह है कि जब हम फॉर्म को भरते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर हम पहले से तैयार नहीं रहेंगे तब कुछ नहीं हो सकता। यानी कि आप फॉर्म को भरते समय पहले सजग रहिए, सावधान रहिए और उसमें सब कुछ भर डालिए जो भरने की आपको आवश्यकता हो। काउंसलिंग आप करवा लीजिएगा। मान लीजिए कि अगर 200 नंबर का पेपर आपका हो रहा है तो 250 नंबर का, मान लीजिए कि 180 गई कट ऑफ बीएचयू की, 190 गई डीयू की, 200 गई एएमयू की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही आपके पास आखिरी में विकल्प बचता है। आप 150 140 पे आप नंबर यहाँ पा जाएंगे। जैसे भी हम एक रेशियो बता रहे हैं आपको। हम बीएससी के जो फॉर्म को भरते हैं और जब हम बीकॉम के फॉर्म को जब भरते हैं तो बहुत सीधा एकदम फंडा रहता है। अगर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फॉर्म को भर रहे हैं तो डोमेन में कोई आपको समस्या, क्योंकि प्रोसेस में जो दिखा गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय लैंग्वेज का सवाल लेता है, यानी कि आपको लैंग्वेज के सवाल आएंगे। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे पीसीएम से आपको करना है तो आपको पीसीएम कवर करना पड़ेगा, आपको पीसीबी से करना तो आपको बायोलॉजी के सवाल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो डोमेन में हमको दिक्कत बिल्कुल होती ही नहीं है। डोमेन में आप सीधे और साफ तौर पे अपने जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं आप उसको भर दीजिए। इसके पहले की वीडियो मैंने बीए के विषय में बताया है। बीए के विषय में जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताया है आप उसमें भर सकते हैं। लेकिन बीएससी और बीकॉम में कोई समस्या नहीं है। बीकॉम वाले क्या करेंगे, बीकॉम वाले अपना इकॉनमी और बिजनेस जो भी आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट हैं आप उसको डोमेन में भरेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में 3 या 6, मतलब 3 मिनिमम और 6 मैक्सिमम आप उसमें भर सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि बहुत व्यापक स्तर पर अपने फॉर्म को भरिए और बहुत सोच समझ के भरिए। और बीएससी के प्रोसेस में कोई बहुत परेशानी की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल का प्रोसेस उतार दिए हैं, क्योंकि इसमें 3 स्टेप होना है। पहला होना है कि आपके लैंग्वेज के सवाल आएंगे, दूसरा होना है आपके कि आपके डोमेन्स के सब्जेक्ट के सवाल आएंगे और तीसरा जर्नल टेस्ट आएगा। जर्नल टेस्ट सबसे बड़ा वही आपका काम करेगा। तो बीएससी में बहुत परेशान नहीं होना कि आपने जो 12th में पढ़ा है आपका वही पूरा का पूरा आएगा। लेकिन आप फॉर्म को भरते समय कोई भी ऐसी गलती न करिए कि जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऑप्शन को आप उसमें टिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ डोमेन्स के सब्जेक्ट आप पीसीएम जो भी आप परीक्षा देना चाहते हैं आप उसको भर दीजिएगा। लैंग्वेज भी आप जो प्रेफर्ड करना है, आप हिंदी का लैंग्वेज अटेम्प्ट करेंगे कि आप इंग्लिश का करेंगे कि आप जापानीज, स्पेनिश, जो भी आप कहना चाहेंगे आप वो कर सकते हैं, जो भी उसमें ऑप्शन रहेगा। तो ये बातें हैं। बीएससी के फॉर्म की चिंता नहीं करनी है। आपको जो डोमेन्स के सब्जेक्ट भरने हैं वो आप 12th के सब्जेक्ट अपने भर सकते हैं। यानी कि आप पीसीबी से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप भर सकते हैं। आप पीसीएम से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप भर सकते हैं। जो भी आपको इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो आप उसको काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बीकॉम की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर भी अकाउंट्स, बिजनेस और कॉमर्स के जो आपके विषय हैं आप उसको डोमेन को भर सकते हैं। फॉर्म भरने में गलती न करिए। अगर आपका ईडब्ल्यूएस कोटा है तो आप ईडब्ल्यूएस कोटा में टिक लगाइए। अगर आपका ओबीसी कुछ भी, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर आपका स्पोर्ट, देखिए फॉर्म के भरते समय आपको ईडब्ल्यूएस नहीं मांगेगा। आप जब काउंसलिंग करवाने आएंगे तब आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो कोशिश ये करिए कि आप गलती न करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, आप उससे जुड़िए। आपके जो भी सवाल हैं आप उस सवाल को लगातार पूछते रहिए। हम सवाल का जवाब बहुत आसानी से, बहुत प्रेम तरीके से आपको देंगे। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।